दोस्तों वैसे तो मैं रोमांटिक मूवी कभी नहीं देखता, लेकिन ये सैयारा मूवी निकला है तो इसे मैं दिल पे पत्थर रख के देखा हूँ पहली बार, क्योंकि ऐसा मूवी तो कभी नहीं देखता हूँ। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ सैयारा मूवी का कुछ ऐसा मिस्टेक, और इस सैयारा मूवी को बनने में कितना रुपए लगे हैं और कितना खर्च है और इससे कितना बेनिफिट हुआ है। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शूटिंग करते टाइम कितना नुकसान हुआ है और क्यों डायरेक्टर से लड़ाई हुआ पैसे के मामले में, क्या कारण था जो डायरेक्टर से ही लड़ाई हो गया पैसा के मामले में, और इसे बनने में इतना समय क्यों लगा और कितना पैसा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सैयारा मूवी की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई की एक जवान लड़की वानी की। वानी कॉलेज में पढ़ाई करती थी और दोस्त के साथ रहती थी, लेकिन उसके माता पिता के दबाव के कारण वो शादी करने के लिए राज़ी हो गई। वह एक लड़का से प्यार करती थी कॉलेज में, जो कि एक तरह से अच्छा से दोस्त हुआ करता था, और लेकिन शादी उनका फिक्स हो गया और वो लोग शादी करने वाले थे। कोर्ट में वानी तो पहुँच गई शादी करने के लिए, कोर्ट में उसके माता पिता सभी लोग पहुँच गए, लेकिन इंतज़ार करते रह गए। लेकिन वह जिस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का अभी तक नहीं आया। और फिर लड़का को फ़ोन लगाया तो लड़का ने बोला मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और तुमसे मैं कभी प्यार किया ही नहीं। तो ये सुन के लड़की शौक में रह गई, लेकिन पता चला वो उससे ना प्यार पैसा के लालच में दूसरे लड़की से प्यार करने लगा और वानी को छोड़ दिया। वानी को ये सुन के इतना बड़ा झटका लगा। वानी 6 महीने के लिए एक रूम में रहने लगी पागलों की तरह। वैसे उसका मानसिक शक्ति जो था पूरा ख़त्म हो गया था। 6 महीने तक पागलों की तरह एक रूम में रहती थी। लेकिन फिर माता पिता के इतने दबाव डालने के बाद उसको बोला जाओ नौकरी वोकरी करो। फिर वानी ने एक नया कॉलेज गया और कॉलेज में जाने के बाद उसे कविता लिखना बहुत अच्छा लगता था। कविता कहानियाँ ये सब लिखना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही फर्स्ट दिन गया तो उसका मुलाकात हुआ क्रिश कपूर से। क्रिश कपूर गुस्से वाला तो था, लेकिन उसको गाना गाने में बहुत अच्छा लगता था और वो अच्छे से गाना वाना गाते रहता था। और लेकिन उसी समय उसका मुलाकात हो गया वानी से। वानी वहाँ पर कॉलेज में फर्स्ट टाइम गई तो क्रिश कपूर को किसी लड़के से के साथ लड़ाई हो चुका था, उनके दोस्त के साथ ही। तो क्रिश कपूर के साथ वो लोग नहीं आए गाना गाने के लिए, लेकिन लड़की भी वहाँ से चले गई। लेकिन लड़की जाते समय उनका वो जो डायरी था जिनमें वो गाना लिखा हुआ था लड़की का कविता पोयम, तो क्रिश कपूर ने उनका डायरी उठाया और उसी कविता को उन्होंने इतना सुंदर गाया, गाना में इतना सुंदर कि वही गाना पूरा हिट हो गया। और वो लड़का ने क्रिश कपूर ने वानी को खोजा और वानी से बात करने लगा। वानी को बताया कि म्यूजिक के बारे में, और डायरेक्टर को बोल दिया हम दोनों मिल के ये सॉन्ग को पूरा करेंगे। तो वानी के साथ क्रिश कपूर मिल के उस सॉन्ग को पूरा करने वाला था, लेकिन वानी ने क्या किया था उसका एक पेज चीर के फेंक दिया था, क्योंकि उसका गुस्सा था। गुस्सा में वानी ने एक पेज चीर के फेंक दिया था। तो क्रिश कपूर ने उसे अच्छे जगह पर घुमाए, फिर उसको मोटिवेट किया लड़की को। फिर वानी को धीरे धीरे याद आया, फिर धीरे धीरे वो पिछले वाला गम को भुलाई, फिर नया सॉन्ग का की, फिर धीरे धीरे नया सॉन्ग उन्होंने मिल के गाया। और इस सॉन्ग को फिर मिल के उन्होंने जैसे ही गाया और ये सॉन्ग पूरा वायरल हो गया और पूरा लोग चिल्लाने लगे क्रिश कपूर आई लव यू। ये गाना हिट तो हुआ ही, लेकिन साथ ही वानी को धीरे धीरे उस लड़के यानी कि क्रिश कपूर से प्यार हो गया। धीरे धीरे बात करते करते धीरे धीरे एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। लेकिन बाद में डॉक्टर ने उसे बताया ऐसा हकीकत, ऐसा सच, जिसे सुन के लड़की तो पूरा शौक में ही डूब गई। उनका याददाश्त कुछ दिन में जाने वाला था और लड़की का याददाश्त धीरे धीरे सब कुछ मिटने वाला था। और यही बात सुन के लड़की पूरा परेशान हो गई थी और धीरे धीरे उनका याददाश्त मिटने लगा और सबको वो भुलाने लगी। लेकिन क्रिश कपूर को ये बात वो लड़की नहीं बताए और क्रिश कपूर को भेजने लगी वहाँ सॉन्ग पर जाने के लिए। लेकिन क्रिश कपूर को यह बात, जब वो क्रिश कपूर जाने लगा तो उसे फ़ोन लगाया, लड़की फ़ोन नहीं उठाई। फिर धीरे धीरे दौड़ के आया तो उनका रिपोर्ट देखा तो क्रिश कपूर भी शौक में रह गए और वो गाना को छोड़ दिए और फिर डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने ऐसे बुलाया तो फिर क्रिश कपूर ने लड़की के साथ फिर अच्छे से उनके साथ ही रहने लगी क्रिश कपूर। लेकिन जो होना था उसे रोक कौन सकता है। फिर लड़की का धीरे धीरे याददाश्त चले गया और लड़की को सब जगह पर खोजा, कहीं पर नहीं मिला। क्रिश कपूर इधर उधर भटकते रह गया, रोते रह गया, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। फिर खोजते रह गया, लड़ाई। फिर वानी ने क्रिश कपूर को इसीलिए यह बात नहीं बताना चाहती थी। वानी नहीं चाहती थी मेरे वजह से क्रिश कपूर का दिल टूटे और क्रिश कपूर का सॉन्ग हिट नहीं हुए, क्योंकि क्रिश कपूर का सॉन्ग हिट होने वाला था और क्रिश कपूर जाने वाला था दूर, जहाँ पर डायरेक्टर ने उन्हें बुलाया गया था अपनी टीम के साथ। लेकिन वानी ने नहीं बताया और फिर वानी खुद ही क्रिश कपूर को छोड़ के चली गई बहुत दूर। लेकिन क्रिश कपूर फिर खोजते रहा, वानी का पता नहीं लगा। फिर जो होना था हुआ, धीरे धीरे सॉन्ग उनका
वायरल हो गया, कैसे करके भी सॉन्ग गाया। फिर क्रिस कपूर खोजते रह गया सॉन्ग गाते हुए। क्रिस कपूर ने रोते हुए बहुत अच्छा सॉन्ग गाया और गाते गाते लड़की को खोजने का कोशिश किया, खूब कोशिश किया। फिर खुद कोशिश करने के बाद भी लड़की नहीं मिली, लेकिन खोजते खोजते लास्ट में लड़की मिल ही गई। जब क्रिस कपूर ने वो सॉन्ग गाया, जब हिट हुआ, तो उसमें वो पिक्चर देखा और उस पिक्चर को जूमिंग करने के बाद पता चला उसमें वानी भी वहाँ पर बैठी हुई थी और उनका सॉन्ग सुन रही थी। जैसे ही क्रिस कपूर को लगा, क्रिस कपूर दौड़ के गए और वानी को खोजते खोजते आखिरकार वानी मिल ही गई और क्रिस कपूर रोने लगे वानी को पकड़कर। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं अब तो वानी मिल ही गया हीरो को, लेकिन वो सब चीज़ फिर पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लड़की के पास गया क्रिस कपूर और क्रिस कपूर ने पूछा हेलो, तो लड़की ने बोला आप कौन है। मतलब लड़की को कुछ याद ही नहीं था, क्रिस कपूर को साफ पहचानने से इनकार कर दी। क्रिस कपूर ने अपना नाम बताया, लेकिन लड़की साफ नहीं पहचानी और लड़की भी बोली आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानती। फिर इसी तरह क्रिस कपूर ऐसे रोते रहा। फिर ऐसे करके फिर क्रिस कपूर ने उठाया गिटार और बजाना शुरू कर दिया। फिर गाते गाते सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे लड़की का याददाश्त हुआ, फिर लड़की पहले जैसी हो गई और फिर उसके बाद होने के बाद यहीं से हमारा मूवी समाप्त हो गया। लेकिन इसे मैंने बहुत शॉर्टकट में किया क्योंकि यह बहुत बड़ी है। मुझे लगता है आप लोग यदि मूवी देखे हैं तो आप लोग बताइएगा, यदि आप लोग मूवी नहीं देखे हैं तो इस मूवी में ऐसा ही सीन होने वाला है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मूवी और आप लोग बताइएगा ये ऐसा मूवी कैसा था और इसमें सीन जो मैंने बताया सेम वैसा था ही कि नहीं था, क्योंकि यह मूवी तो बहुत लंबा है। तो आप लोग बताइएगा इसमें सबसे अच्छा रोल किसका था, क्रिस कपूर का था या फिर हीरोइन का था या फिर उसके साथ जो गुंडा था या फिर डायरेक्टर के साथ था। तो इसे मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म को बनाने में कितना लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म को एक ही बार जब ये फिल्म चला, जैसे एक ही सिनेमा हॉल में एक ही बार चला, तो फर्स्ट पेमेंट ही इस मूवी का था 100 करोड़। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मूवी का फर्स्ट पेमेंट ही 100 करोड़ था, जो कि एक बार ही सिनेमा हॉल में चला और उससे आया 100 करोड़। और सिनेमा हॉल में कितने बार और कितना ज़्यादा फिल्म चलता है तो आप लोग अंदाज़ा लगा लिए होंगे। और बात की जाए तो फिल्म में कितना खर्च हुआ होगा, तो खर्च वही आसपास के जितना हुआ होगा उससे 4 गुना 5 गुना मूवी से आ ही जाता। उतना भी खर्च तो होता ही है मूवी बनाने में, लेकिन जितना हुआ तो उससे कितना गुना करोड़ों पैसा आया है इस मूवी से। और ये मूवी सिर्फ सिनेमा हॉल में चलाया गया और अभी यूट्यूब पे कहीं पर नहीं यह मूवी दिया गया और यूट्यूब से तो अभी कमाना बाकी ही है। अभी सिर्फ सिनेमा हॉल से इतना करोड़ों रुपया वो लोग छाप चुके हैं और अभी बचा है यूट्यूब, जो कि यह मूवी पूरा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, पूरा वायरल। और यह मूवी तो पूरा रोमांटिक है भाई, जो भी यह सुन रहा है। और मैं बताना चाहता